गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने 3 वीडियो देख लिया है। आज हम लोग का ये चौथा क्लास है और इसमें हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हम लोग टॉपिक वाइज रोज करते हैं। जो भी उनको नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, जिसमें पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अंग्रेज के लिए दुधारू गाय कहलाता था। तो ये अवध। तो दुधारू गाय कहलाता था अंग्रेज के लिए अवध। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है। तो भुज जनपद में है। तो दांडी यात्रा के दौरान जब महात्मा गांधी जहां 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है। तो भुज जनपद में ये है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। तो केसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया। तो ये वर्धा अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे। तो ये थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था। तो संविधान सभा के निर्माण करने के लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, का जन्म कहाँ हुआ था। तो रत्नागिरी में हुआ था, जो महाराष्ट्र राज्य में है। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। 1856 में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने के आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो 1940 का अगस्त ऑफर के रूप में इसे रखा गया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो नलगोंडा से शुरू किया था विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था। तो दिल्ली में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था और पहला उपवास महात्मा गांधी भारत में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किए थे। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो चंपारण आंदोलन अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था, जो 1917 में चंपारण नील की खेती से संबंधित है। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य उस समय नहीं थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए। तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पने का नीति के कारण। तो मुसलमान जो है ये उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अल्पने की नीति के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी का साथ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्यवाला डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल में है। ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी द्वारा पहला साहसिक कार्यवाला डकैती माना जाता है, जो पूर्वी बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 विधेयक कहकर पुकारा गया था। प्रखर राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां मजहरुल उल हक ने प्रारंभ किया था अहरार आंदोलन। तो अहरार आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। तो तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा किस नेता को हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के पश्चात महात्मा गांधी ने पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विलोप की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कृपाल सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सैनिक को विलोप होने की तैयारी का जो सूचना था अंग्रेज को दिया था कृपाल सिंह ने। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो माइकल ओ डायर की। तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जालियांवाला बाग से संबंधित अंग्रेज माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिटन थे। तो महारानी विक्टोरिया को जब केसर-ए-हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन थे। कि स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई थी अलीपुर सेंट्रल जेल में। और क्यों दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और ये 2 लोग इसमें शामिल थे मुजफ्फरपुर बम कांड में जो 1908 में हुआ था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे? आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक संयंत्र केस में वीडी सावरकर को फंसाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की थी? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये अधिनियम जिसके तहत महारानी विक्टोरिया ने सम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की थी। के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा है? तो वीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा है। वंगदर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वंगदर्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रमुख समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो युगांतर 1906 में। तो बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्ता के द्वारा 1906 में युगांतर समाचार पत्र का गठन किया गया था। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे
किस संयंत्र से संबंधित थे? तो नासिक संयंत्र से संबंधित थे गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे। गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। तो गदर आंदोलन का प्रमुख देश था अमेरिका। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर नेक्स्ट है किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्डली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो ये एनी बेसेंट द्वारा कहा गया है। आई एम विथ यू होल हार्टली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू। तो ये एनी बेसेंट द्वारा कहा गया है। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रेंड लेफ्टी का और आयट्स की हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था? 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। नेक्स्ट नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में 9 नवंबर 1942 को जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई थी असहयोग आंदोलन को बंद करने के बाद। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था? कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया था। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांतों में चित्ररंजनापल्ली से बेदनियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में यह यात्रा प्रारंभ की गई थी 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तिरुचिरापल्ली से बेदनियम तक की यात्रा। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती कमला गांगुली। तो इसे कादम्बरी गांगुली भी कहा जाता है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला थी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का काम किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता ने जो है गुप्त रेडियो चलाकर क्रांतिकारियों का प्रदर्शन का काम किया था, प्रसारण का काम किया था। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बने थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे जो 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे जो 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। नेक्स्ट है पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 में 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक। तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961
है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। वह कौन था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया और इसका जन्म भी 6 मई को है और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी 6 मई 1961 को है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? तो आनंद कन्हाड़े को 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी नासिक के जैक्सन हत्याकांड के संबंध में। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर नामक पत्र का संपादन किया जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1794 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में और इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और इस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 में दांडी यात्रा के साथ को तोड़कर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? तो 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभा द्वारा। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था 1942 में। नेक्स्ट है हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था। 58 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल कौन थे? तो जनरल हैदलाक। तो 58 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब द्वारा किया गया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल हैदलाक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में मई 1916 में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में करजन के द्वारा। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो केवल दूसरी बैठक में। तो कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक में केवल भाग लिया था और महात्मा गांधी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो 1931 में हुआ था। दिल्ली संयंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा दिल्ली संयंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। 1937 में जन जागरण मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये मैसूर राज्य में की गई थी जन जागरण मंडल की स्थापना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सैमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के विरुद्ध के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी? तो लाला लाजपत राय को सैमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किया गया था लाला लाजपत राय पे और इससे क्या हुआ था? भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी जिस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जिस कारण भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस की रचना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लॉन्गलीथ को 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था जब कांग्रेस
सरकार से इस्तीफा दे दी थी। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन को किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में स्वराज्यों को बहुमत हासिल हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किन को दिया था? तो ठेकेदार को। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार ठेकेदार को दिया था। मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से है मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजी जो के विरुद्ध मुकदमे पर पैरवी की थी? तो ये नहीं किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे पर पैरवी नहीं किए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में त्रिगुट, लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो एक बार मात्र लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये उग्रवादी नेता थे लाल, बाल, पाल। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो हो गए, ये बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रुपेट के विरुद्ध था मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है, जो क्रांतिकारियों का गुप्त प्रसारण करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बैठक में भाग लिए थे? ये तीनों बैठक में भाग लिए थे BR अम्बेडकर। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो इसके सत्याग्रही पहला विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ये किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं। तो हम लोग भी देखिए, लाल, बाल, पाल में से बस लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 के एक्ट में किया गया था मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने जो है भारत के विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कब हुआ था कांग्रेस का स्थापना? 1885 में। और किसके द्वारा हुआ था? एओ ह्यूम के द्वारा। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सान्याल सचिंद्रनाथ। तो सचिंद्रनाथ सान्याल द रिवोल्यूशनरी के संपादक थे। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? तो अरविंद घोष का यह नारा था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वेस ऑफ नेशन। हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। तो हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की कृति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था उसमें जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स थे। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था असहयोग आंदोलन के पहले दिन, जैसे 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन का। तो महात्मा गांधी अपने विचार के प्रसार हेतु हरिजन का संपादन किए थे। पुनः पैक्ट किनके मध्य हुआ था?
तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक 1931 में कांग्रेस ने भाग लिया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। किसने कहा था, यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो करतार सिंह साराभाई ने कहा था, अगर मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उस सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। करतार सिंह साराभाई द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पदनाथ पिल्ले द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, मनमथ पदनाथ पिल्ले द्वारा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने 1942-43 के घटनाक्रम को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी। रानी गुइडली की संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से संबंधित थी रानी गुइडली। 1932 में हुआ था नागा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो क्रिकपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, क्रिकपैट्रिक शिष्टमंडल। चलिए नेक्स्ट है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह होगा वीर सेलिंगम पुत्तुल ने। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर सेलिंगम पुत्तुल के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो L.E. रिज ने कहा था 1857 के विद्रोह को धर्मांतों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध। बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर पुकारा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन, जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा किया गया था। सैमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में सैमन कमीशन भारत आए थे। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था, हम लोग देखे थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चौरा चौरी हिंसा के कारण वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में, और चौरा चौरी कांड के द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? थी आनंद मठ है जो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। नेक्स्ट है, संबलपुर जैतपुर बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए थे? तो गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत संबलपुर जैतपुर बघात जो है अंग्रेज राज में मिलाए गए थे, जिसमें था जो जिसको पुत्र नहीं है वो जो है उनके राज को अंग्रेज अपने राज में मिला लेंगे हड़प नीति के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का दावा किया था, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। मद्रास में होम रूल लीग की प्रधान नेता कौन थे? सुवर्णयम अय्यर जो थे मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर जो है गिरफ्तार
जाता था और ये 1919 में आया था। और इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में सभा हो रहा था, जिसपे जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी और उसमें बहुत सारे निर्दोष की हत्या हो गई थी। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह थे। तो 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम सचिव भगत सिंह थे। नेक्स्ट है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों ने 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से मना कर दिया। इन देखिए, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों ने 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाली सिपाही ने 2 प्लाटूनों के अहिंसक प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो 78। तो गांधी जी जो है दांडी मार्च में अपने 78 अनुयायी के साथ जो है साबरमती आश्रम से चले थे। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट, 1857 के मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन था? तो 10 मई। तो 1857 के मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन 10 मई था। 1857 के विद्रोह में जनता किस वर्ग के भागीदार नहीं की? तो शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। और 1857 का विद्रोह असफल भी रहा था, इसको अंग्रेज दबाने में सफल हो गए थे। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल जो है ये हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। तो ये जो है चर्बी वाले कारतूस आ गया था जो 1857 की क्रांति की तत्कालिक प्रयुक्त जो है कारण था, जिसमें ऐसा कहा गया जो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज थे। तो यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। वैसे तो बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना को माना जाता है। हिंदू मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो वैकोम आंदोलन। तो हिंदू मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाया गया विद्रोह था वैकोम आंदोलन। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास पर 1854 के वुड के घोषणा पत्र में जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? तो न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में। तो सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक परिवर्तन कर लिया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था किसके द्वारा? तो ये लिंटन के द्वारा 1878 में लाया गया था और इसे जो है रिपन हटा दिए थे 1882 में। सेवन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये सेवन के विरोध कर रहे थे और इसी में लाठी से चार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो 1909 के अधिनियम से हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात। केंद्र में द्वैध शासन सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सेवन कमीशन के विरोध में के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया था? तो मंजर सेना। तो सेवन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं ने जो है मंजर सेना का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट की समिति ने दी थी हंटर समिति। तो ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था मदन मोहन मालवीय समिति और जो है अंग्रेज द्वारा हंटर समिति बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। भारतीय राज्य तथा परमोच्च शक्ति के बीच
संबंध किस समिति के रिपोर्ट में थी? तो ये बटलर समिति के रिपोर्ट में थी भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन में कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो उधम सिंह 1940 में जो है कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलदेवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर जो थे 3 भाई थे, स्वतंत्रता के बलि वेदी पर चढ़कर अब शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बासु आदि ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई। CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो 1923 में किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1919 के लाहौर अधिवेशन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया था। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो है इससे नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन आंसर को दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। ऐसे इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।